हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में सुवेन जेन से कहती है कि तुमने मुझे बहुत कुछ कह दिया है। जेन कहती है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जान और तुम्हें ये बात मालूम है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे इस्तेमाल किया जाए। सुवेन तो चुपचाप इसकी बातें सुन रही होती है। जेन सुवेन से कहती है कि तुम मुझे यूनियन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वापस कर दो। मैं कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करवाना चाहती। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हो अगर तुम ऐसा करना चाहती हो, लेकिन तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर जेन यहाँ से चली जाती है और सुवेन भी जेन को रोकने के लिए इसके पीछे भागती है। अब पार्किंग एरिया में आकर सुवेन जेन को रोक लेती है और सुवेन कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इन डॉक्यूमेंट्स को मांग रही थी। क्या तुम वाकई में मेरे बारे में इस तरह का सोचती हो? जेन इसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर कार में बैठ जाती और वेन भी यहाँ पर इन दोनों को देख रहा होता है। सुवेन जेन से दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन जेन यहाँ से चली जाती है। सुवेन इसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वेन इसको जाने से रोक देता है और ये सुवेन को थोड़ा सा रिलैक्स करके अंदर ले जाता है। वेन सुवेन को एक खाली रूम में ले आता है। वेन इसे पूछ लगता है कि आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है? तुम जेन से किस बात पर बहस कर रही थी? सुवेन जेन की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो गई होती है और कहने लगती है कि जेन ने किसी की बातों पर यकीन कर लिया और उसको लग रहा है कि मैं यूनियन की इंफॉर्मेशन अपनी इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वेन कहने लगता है कि जेन इस तरह की बात कैसे कर सकती है कि उसको दिखाई नहीं देता कि तुम उसका कितना साथ दे रही हो। सुवेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती तो वेन कहता है कि अगर जेन तुम्हारे बारे में यही सोचती है तो तुम्हें उससे दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। ये बात सुनकर सुवेन इसको चुप करने के लिए कहती है। अब ये दोनों टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सुवेन कहती है कि मैं जेन की टेक केयर करके खुश हूँ। वेन कहता है कि तुम हमेशा से ही जेन की मदद कर रही हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सुवेन ये बात सुनकर रोने लगती है। कहती है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे कि उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे अपनी किडनी दी है। ये बात सुनकर तो वेन बहुत ज्यादा हैरान होता है। सुवेन कहती है कि जब मैं अब्रॉड किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए गई थी तो जेन मेरे साथ थी। सुवेन रोते हुए कहती है कि मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर मैं जेन को पे बैक कैसे करूं। सुवेन कहती कि उसको लगा कि मुझे इस बारे में कभी भी मालूम नहीं होगा। अपने इसी चोट को छुपाने के लिए सर्जरी के 5 दिन बाद ही वो मुझसे मिलने के लिए भी आई। तब तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यन सुवेन को टिश्यू देते हुए कहता है कि तुम रोना बंद करो। जेन भी जाते हुए मिस्टर फांग की बातों को ही सोच रही होती है। अब सुवेन अपनी हालत ठीक कर इस रूम से निकलती है और ये अपनी टीम के पास जाते हुए गार्जन से बात कर रही होती है। यहाँ पर मिस्टर च्यू भी आ जाते हैं। सुवेन मिस्टर च्यू को हेलो बोलकर आगे चली जाती है। इसके बाद मिस्टर च्यू मिस्टर फांग से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि सुवेन मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि सुवेन फिर इस सब को मुश्किल तरीके से करना चाह रही है। अगले दिन गार्जन जेन के पास आता है और कहता है कि मुझे सुवेन ने बताया है कि तुम्हें इस कैफे का रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है और खास तौर पर तब जब तुम अपसेट होती हो। और यहाँ के बारे में भी मुझे सुवेन ने बताया था और सुवेन ने मुझे बताया था कि अगर तुम घर पर नहीं होगी तो तुम यहाँ पर मिलोगी मुझे। जेन तो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। गार्जन से पूछता है कि तुम्हारा और सुवेन का आखिर झगड़ा क्यों हुआ? जेन कहती है कि वो यूनियन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का टारगेट सुवेन बन गई है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए कोई भी रिस्क ले। गार्जन कहता है कि सुवेन तो काफी अरसे से इंस्पेक्शन कर रही है। जेन कहती कि पहले उसने मुझसे झूठ बोला था कि ये एक रूटीन ऑडिट है और इसका यूनियन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मिस्टर फांग के हिंट से मुझे मालूम हुआ कि सुवेन यूनियन की केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गार्जन कहता है लेकिन सुवेन की पोजीशन ऐसी है कि वो बहुत सारे सीक्रेट्स तलाश कर सकती है और वो 40 मिलियन यॉन ढूंढने में भी तुम्हारी मदद कर सकती है। जेन कहती है कि उसकी जान की कीमत पर मैं सच्चाई नहीं जानना चाहती, इससे बेहतर तो मैं 40 मिलियन यॉन वापस करना समझूंगी। गार्जन कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो तो मिलकर बात क्यों नहीं कर लेती? जेन कहती है कि तुम सुवेन को नहीं जानते। अगर उसको मालूम हो भी जाए कि कोई चीज कितनी डेंजरस है, उसके बावजूद भी अपने काम को नहीं रोकेगी, इसलिए मुझे से झगड़ा करना पड़ा। गार्जन सेन से कहता है कि तुम अब यहाँ पर आ ही गई हो तो अंदर चलकर केक खा लेते हैं। सेन कहती है कि ये केक महंगा है, इसीलिए अगर मैं इसको खरीद कर खा भी लूंगी तो मुझे ये इतना डिलीशियस नहीं लगेगा। गार्जन इसको उठाते हुए कहता है कि केक मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे अब अपने काम पर जाना है। गार्जन सेन के पास आते हुए कहता है कि तुम आज छुट्टी ले लो, आज मेरी बर्थडे है, क्यों ना तुम मेरे साथ रुक कर मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करो। सेन कहती है कि मैंने
2 दिन पहले ही ऑफ लिया था, इसीलिए मेरा मैनेजर मुझे और छुट्टी नहीं देगा। गाओजन ये सुनकर अपसेट दिखाई दे रहा होता तो जेन कहती कि क्यों ना मैं तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर केक गिफ्ट कर दूं। जेन तो ये कहकर जाने लगती है, लेकिन गाओजन इसको कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जेन कहती कि ठीक है, फिर मैं अब अपने काम पर जा रही हूँ। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जेन से कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मेरी कार जरा आगे पार्क है। ये कहकर गाओजन जाने लगता है तो जेन भी यहाँ से चली जाती है और गाओजन भी इसको यूं जाता हुआ देख लेता है। अब सुवेन जेन को सॉरी का मैसेज करती है, लेकिन मैसेज करने के बाद सुवेन इसको डिलीट कर देती है। अब जेन को भी ये नोटिफिकेशन मिलता है कि सुवेन ने एक मैसेज डिलीट कर दिया है। सुवेन को अब जेन का मैसेज आता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। सुवेन रिप्लाई करने के बारे में सोच ही रही होती कि इतने में जेन का एक और मैसेज आता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर हम दोस्त नहीं रहेंगे। सुवेन को ये मैसेज देखकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये जेन को मैसेज करती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। जेन को ये मैसेज पढ़कर अच्छा लगता है। अब जियो गाओजन को आकर बताता है कि जो कार शिनलियांग इस्तेमाल कर रहा था वो काफी टाइम से पोर्ट पर खड़ी है और शिनलियांग भी ये शहर छोड़कर कब का जा चुका है। गाओजन किसी भी बात का जब कोई जवाब नहीं देता तो जियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अकेला ड्रिंक करने देता हूँ। ये कहकर जियो जाने लगता है तो इसको याद आता है और ये वापस आकर गाओजन से कहता है कि आज तो तुम्हारी बर्थडे है ना, इसीलिए तुम ये ड्रिंक करना छोड़ो, हम बाहर जाकर मजा करते हैं। जियो उसको लेकर जा रहा होता है, लेकिन गाओजन जाने से इनकार कर देता है। अब जियो गाओजन से उसका फोन लेता है और ये गाओजन के फोन से ही एक कॉल करता है। जियो ने ये कॉल जेन को ही की होती है। जैसे गाओजन जेन का नाम सुनता है तो इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियो साइड में जाकर जेन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त की ड्रिंक करने की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और यूं इस हालत में रोड पर रहना सेफ नहीं है। जेन कहती है कि तुम गाओजन को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जियो कहता है कि वो यहीं पर बेहोश हो गया है, तुम भला उससे कैसे बात कर सकती हो, इसलिए जल्दी से आकर उसको पिक कर लो। जेन कहती कि ठीक है, फिर मुझे जल्दी से एड्रेस सेंड करो। अब जेन गाओजन के पास आ जाती है। गाओजन जेन को देखकर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि तुम्हें तो कोई भी कॉल करके आसानी से बुला सकता है। जेन कहती है कि मुझे मालूम हो गया था। जेन कहती है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है। गाओजन कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। जेन कहती है कि कोई भी तुम्हारा फोन अनलॉक नहीं कर सकता। गाओजन अब जेन के हाथ में पकड़े हुए बैग को देख रहा होता है और पूछने लगता है कि क्या ये मेरे लिए है। जेन गाओजन को ये देते हुए कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है। गाओजन जब इस प्रेजेंट को देख रहा होता है तो जेन इसको हैप्पी बर्थडे भी बोलती है। गाओजन कहता है कि ये तो तुम्हारा फेवरेट केक है, क्या तुमने इसको अपने लिए खरीदा है या मेरे लिए। जेन कहती कि फिर भी ये एक एक्सपेंसिव केक है, इसीलिए हमें इसको मिलकर शेयर करना चाहिए। गाओजन कहता है कि मैं इसको तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूँ, ये तो मेरे लिए है। लेकिन जेन इसे केक छीनते हुए कहने लगती है कि मैं भी इसको टेस्ट करना चाहती हूँ। अब जेन कैंडल जलाने की कोशिश कर रही होती है और गाओजन भी इसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जेन कहती है कि मुझे देखने की बजाय कैंडल जलाने में मेरी मदद करो। अब गाओजन केक को अपने कोट में छुपा लेता है और जेन इस बार कैंडल जलाने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर ये दोनों ही खुश होते हैं और जेन गाओजन को विश करने के लिए कहती है। गाओजन जेन से कहता है कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं अपनी विश तुम्हें देता हूँ और मेरी विशेष हमेशा ही सच होती हैं। ये सुनकर जेन भी विश मांगने लगती है और गाओजन जेन को विश मांगते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। जब जेन विश मांग लेती है तो ये दोनों मिलकर कैंडल को बुझाते हैं। गाओजन जेन से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। जेन कहती है कि मैंने इसी तरह हमेशा सुंदर रहने की विश मांगी। ये सुनकर तो गाओजन हंसने लगता है और जेन भी हंस रही होती है। इसके बाद सुवेन को एक कॉल आती है, कोई सुवेन से मिलने के लिए कह रहा होता है, जिसको यहाँ कह देती है। अब सुवेन यहाँ पर आते हुए अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेती है। सुवेन को और किसी ने नहीं बल्कि मिस्टर चो ने मिलने के लिए बुलाया होता है। अब सुवेन मिस्टर चो से कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो मिस्टर चो इसको बताने लगते हैं कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें हमें बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ता है। कुछ लोग तो सुहाना में बिजनेस की बातें करना पसंद करते हैं ताकि कोई भी बात लीक ना हो जाए। ये कहते हुए मिस्टर चू अपना फोन टेबल पर रख देते हैं। अब सुवेन भी वॉइस रिकॉर्डिंग बंद करके फोन टेबल पर रख देती है। मिस्टर चू सुवेन से कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सुवेन कहती है कि किस चीज के लिए। मिस्टर चू कहते हैं कि तुम्हें रोकने के लिए। सुवेन कहती है कि 40 मिलियन यॉन क्या तुम मुझे दे सकते हो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी टेबल पर कैमरा के साथ बैठा होता है। मिस्टर चू कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो ना। सुवेन कहती है कि आपको मेरे पर वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इस तरह से बाहर बुलाने की जरूरत है, वरना इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी। और इस कैमरा से सुवेन की
रिकॉर्डिंग की जा रही होती है। सुवेन मिस्टर चू से कहती है कि आपको मेरी दोस्त को भी परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर सुवेन यहाँ से चली जाती है। अब गाओजुन सुवेन को केक खाता हुआ देख रहा होता है तो जेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये केक काफी नहीं है। तो गाओजुन भी हंसते हुए कहता है लेकिन ये एक्सपेंसिव है। ये सुनकर जेन भी हंसने लगती है। गाओजुन जेन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक जगह दिखा सकता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।